नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी कमलेश अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है, किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। तो आप लोग पूछेंगे कैसे? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना कारण नहीं होता है। अगर अपने जीवन में होता, अपने जीवन में कोई घटना ना घटती तो अच्छे बुरे, अपना पराया का पहचान कैसे होता। हमें तो लगता है कि सभी मेरे अपने हैं, ससुराल वाले, मायके वाले, टोले मोहल्ले, दोस्त सहेलियां जो हुई सभी मेरे अपने हैं। लेकिन जब कोई विपत्ति, कोई दुख पड़ता है तो उस समय कौन साथ दे रहा है? जो उस समय साथ दिया वही मेरा अपना है। यानी उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि बुरे समय में कोई साथ देने वाला नहीं है, और उसी समय आत्मबल, मन की मजबूती जागृत होती है कि अरे तुमने मुझे ऐन मौके पर साथ नहीं दिया तो क्या मैं अपने काम को बिगाड़ने दूंगी? नहीं, मैं अकेले ही तुम सबको अपना कार्य करके दिखाऊंगी। अगर ऐन मौके पर लोगों ने दगा नहीं दिया होता, जैसे कि कोई बीमारी आ गया और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मायके वाले से या ससुराल वाले से या दोस्त लोग हैं, किसी से आपने सहायता मांगी कि दे दीजिए, या आपकी लड़की की शादी है तो तिलक दहेज शादी में खर्च करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपने सहायता मांगी, तो उसी समय अपने पराये की पहचान होती है। सभी मुंह मोड़कर, किसी ने झगड़ा करके किनारा ले लिया, किसी ने बात करना छोड़ दिया, किसी ने साफ जवाब दे दिया, तो उसी समय अपने पराये की पहचान होती है। और कोई ऐसा है, कोई आदमी ऐसा भी मिलता है जो कहता है कि अरे आपको किसी ने सहायता नहीं किया, आपका तो मायका ससुराल बहुत पैसे वाला है, तो वो खड़ा हो जाता है सहायता के लिए। तो उस समय हम किसको अपना कहें? जो ज़रूरत पर, दुख में, विपत्ति में साथ दे, वही मेरा अपना हुआ ना। तो उस घटना से उस व्यक्ति के ऊपर इतना असर होता है कि नहीं, हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा। कोई अपना नहीं है। हम जो कमाएंगे वो मेरा अपना है, उससे जैसे मैं खर्च कर सकता हूँ, कोई उसे छीनने वाला नहीं है। तो इस घटना के कारण ही ना हमारी सोच बदली। तो इसीलिए न कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ना घटना घटती, ना आदमी की सूझबूझ बढ़ती कि अरे उस रास्ते से जा रहे हैं तो ठोकर लगा है। नहीं, संभल कर चलना चाहिए। वहाँ पर रास्ते में पत्थर मिलता है, अरे उसको देख के चलना है, ठोकर लग जाएगी। बिना ठोकर लगे आदमी को आगे बढ़ने की नहीं सूझती है। तो ज़िंदगी में जो भी घट रही है वो आपके भले के लिए ही घट रही है। याद रखिए दोस्तों कि अच्छी ज़िंदगी जीनी है और लोगों को दिखानी है कि तुमने मुझे समय पर साथ नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीकर दिखाऊंगी और किसी का आसरा नहीं रखूंगी। जो भी कमाऊंगी मैं उतना ही में जीऊंगी, उतना ही में खाऊंगी और उतना ही में आगे बढ़ूंगी। तो
ज़िंदगी में जब उतार चढ़ाव नहीं आते हैं तो ज़िंदगी की समझ आती ही नहीं है। और जो उतार चढ़ाव, रोड़े पत्थर हटाते हुए आगे की ओर बढ़ता है, उसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो माँ लक्ष्मी का कहना है कि मेहनत करो तो बिन बुलाए मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। हाथ पर हाथ रख के बड़े बड़े सपने देखने से, सोकर दिन भर सोए रहोगे, सपने में डूबे रहोगे, तो क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी? नहीं ना। एक पक्षी है, उसको भी घोंसला में खाना नहीं मिलता है। उसको अपने पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, घोंसले से बाहर निकलकर चारा ढूंढनी पड़ती है, तभी उसका पेट भरता है। उसके घोंसले में कोई उसे खाना देने नहीं जाता है। तो पक्षी हो या मनुष्य हो या जानवर हो, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, सभी के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए मेहनत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि जीवन में जो भी घटता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को मैं साबित करने के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक महिला थी, उसकी बेटियां थी, 2-3 बेटियां थी। बेटियां सभी जवान होने लगी, 19 साल की बड़ी लड़की हो गई। तो उस महिला के सपने थे, सोच थी कि मैं अपने लड़की की शादी जॉब वाला लड़का से ही करूं, संपत्ति पर नहीं जाऊंगी मैं, क्योंकि संपत्ति के दम पर उस महिला की शादी हुई थी उसको ससुराल में। तो जब उसके पति के हाथ में एक भी रुपया भी नहीं, तो उसको खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। तो उस महिला की सोच थी कि मैं अपने दुख को अपने बेटियों पर लागू नहीं होने दूंगी, उसे जॉब वाला लड़का खोजूंगी, संपत्ति रहे या न रहे, लड़का के हाथ में रुपया होना चाहिए, ताकि मेरे जैसा दुख मेरी बेटियों को ना झेलना पड़े। तो इसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करती है। वो महिला, उसके हस्बैंड कितना जगह अपनी बेटी के लिए लड़का को ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते उन्हें 3 वर्ष लग जाता है। बहुत दूर दूर जाते हैं लड़का ढूंढने के लिए, नहीं मिलता है। और फिर नज़दीक में ही मिलता है, लड़का जॉब पर था। तो उससे बातचीत चलती है। तो जब बातचीत चलती है तो घर में भाई हुए, पिताजी हुए, सभी से चर्चा किए मेरे हस्बैंड। तो चर्चा करने का नतीजा ये हुआ कि मेरा ढूंढा हुआ लड़का छीनकर मेरे जो जेठ हुए वो अपनी लड़की का शादी कर देते हैं। और जब पूछता है लड़का वाला कि वो तो आए थे आपके भाई साहब, छोटे वाले, अरे वो तो मेरे लिए ही आए थे। तो इस तरह छल करके वो शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है तो अब झगड़ा करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है, बेकार है झगड़ा करना। तो इस तरह मेरी मेहनत बेकार जाती है और फिर मैं हताश हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं मन में ठानी कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी लड़की की शादी जॉब वाले से ही करूँगी। तो फिर मुझे ढूंढने में 3 साल का और टाइम लगता है, और 3 साल के बाद फिर मुझे जॉब वाला लड़का मिलता है, जो पहले लड़के से भी 4 गुना अच्छा मिलता है। वो इनसे 4 गुना ज़्यादा वेतन, अच्छा लड़का, अच्छा रहन सहन, घर परिवार सभी अच्छे मिलते हैं। तो अगर ये घटना ना घटती, अगर वो मुझसे पहला ढूंढा हुआ लड़का नहीं छीनता मेरा जेठ, तो मैं तो उसी से शादी कर देती। तो
उस घटना के कारण उसने छीना। और मैंने मन में ठानी कि मैंने जो ठाना है कि जॉब वाला से शादी करना है तो मैं जॉब वाला से ही करूँगी। और मैंने जो ठाना वो पूरा किया और आज वही बेटी मेरी खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। तो इसीलिए कहा गया कि जो घटता है अच्छे के लिए घटता है। अगर घटना नहीं घटती तो उसी के पास शादी कर देते। तो जीवन में आए घटना से घबराए नहीं। जो हो रहा है आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। कहा गया है कि बीत गया जो समय, जैसा भी समय वो अच्छे के लिए ही था, और अभी जो चल रहा है समय वो अच्छे के लिए ही चल रहा है, और आगे जो घटित होगा वो भी भगवान ने मेरे लिए अच्छे के लिए ही सोचा होगा। सिर्फ इसके लिए आपको अपना कर्म अच्छा करना होगा। ये नहीं कि चोरी डकैती कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं तो आपको अच्छा भविष्य बन जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको इंसानियत पर जीना होगा, अच्छी ज़िंदगी जीनी होगी, दूसरों की भलाई करते हुए, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए। भगवान आपने जो मेरी ज़िंदगी दी है बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, और आशा करती हूँ कि इसी तरह मेरी ज़िंदगी बेहतर करते रहेंगे। भगवान का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए, घटना से घबराइए नहीं। घटनाएं तो होती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी, तो इससे घबराना क्या। जो डर गया वो मर गया, इसलिए डरना नहीं है। जैसी भी परिस्थिति है उसका सामना करना है बस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।